ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 51वीं कक्षा न्याय दर्शन के दूसरे अध्याय का दूसरा अनेक हम देख रहे हैं और शब्द के अनित्यत्व के प्रसंग में दोनों पक्ष अपनी अपनी बात को रख रहे हैं। सिद्धांती पूर्व पक्ष के खंडन को खंडित कर रहा है। सिद्धांती ने अपने हेतु रखे थे, पूर्व पक्षी ने उनका खंडन किया। अब उनका उद्धार या उनका समाधान सिद्धांती कर रहा है। तो 16वें सूत्र तक हमने पिछली कक्षा में देखा था। किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ, ओ पृष्ठ संख्या 234। हाँ, भाष्य में दूसरी पंक्ति है, वार्तिक है अलक्षितानाम अलक्षितत्वात् अलक्षितत्वात्। तो यहाँ पर लक्षण शब्द छूट गया है, अलक्षण लक्षितत्वात् ऐसा होना चाहिए जैसे सूत्र में आया है। हाँ, तो सूत्र में जैसा लिखा है लक्षितेषु अलक्षण लक्षितत्वात्, इसलिए यहाँ पर लक्षण शब्द जोड़ लीजिए। उपादेयानाम अलक्षितानाम, अलक्षितानाम म जो है उसके बाद में लक्षण लिख लीजिए, तो ये कुल मिला के अलक्षण हो जाएगा। म का अ मिल करके तो अलक्षण लक्षितत्वात्, अलक्षण लक्षितत्वात्, अलक्षण के रूप में लक्षित होने के कारण से लक्षणाभावेन लक्षितत्वादिति, उसी को खोल दिया। ठीक है। और दूसरा प्रश्न है पृष्ठ संख्या 231। भाष्य में चौथे सूत्र के भाष्य के अंतिम पंक्ति है, दृष्टश्च कारण धर्मो न शक्य प्रत्याख्यातुं। ये समझ में नहीं आई पंक्ति। कारण का धर्म, कारण का धर्म क्या है यहाँ पर? ये मेघ वाली बात है ना, वायु भ्रु का संयोग जो था, वायु संयोग है ना। हाँ। तो एवं तो सती अनर्थापत्तो अर्थापत्ति अभिमानम कृत्वा प्रतिषेध उच्यते इति। दृष्टश्च कारण धर्मो, कारण का धर्म जो दिखाई दे रहा है, ज्ञात हो रहा है। कारण कौन है यहाँ पर? बादल। वृष्टि की दृष्टि से बादल कारण है और कारण का ये धर्म ज्ञात है। कौन सा धर्म? कि विधारक वायु के होने पर वो बरसता नहीं है। वैसे बरसता है लेकिन विधारक वायु के होने पर बरसता नहीं है। तो ये जो कारण का धर्म है, ये न शक्य प्रत्याख्यातुम, इसका खंडन नहीं किया जा सकता। कोई इस कारण का ही खंडन कर दे कि विधारक वायु से वृष्टि नहीं होती है, बादल में ये धर्म ही नहीं होता है, तब तो गलत बात, गलत निश्चय निकलेगा। लेकिन ये दृष्टश्च कारण धर्मो न शक्य प्रत्याख्यातुम। हाँ, इसका खंडन तो पर कर नहीं रहे थे, जैसे इसी अनुच्छेद की कर नहीं रहे, इन्होंने बता रहे हैं कि भाई ये तो सिद्ध है ही, केवल इतना ही कह रहे हैं, उसका खंडन नहीं कर सकते, मतलब ये सिद्ध है, इसलिए उसका अनुमान कर सकते हैं। जैसे हम धुएं से अग्नि का अनुमान करते हैं, तो यूं कहें कि भाई अग्नि का तो खंडन कर नहीं सकते आप। कोई कहे कि धुएं से अग्नि का अनुमान कैसे कर रहे हो, अग्नि तो होती ही नहीं है, ऐसा कोई कहने लगे, बोले अग्नि का तो निषेध हो नहीं सकता, यानी अग्नि तो होती है, इसलिए धुएं से अग्नि का अनुमान किया जा सकता है। ऐसे ही वृष्टि के न होने से वायवभ्र संयोग विधारक वायु का अनुमान कर सकते हैं, क्योंकि वो होता है। इतना ही तात्पर्य। यहाँ जैसे प्रसंग चल रहा है वो अनर्थापत्ति में अर्थापत्ति पूर्व पक्षी ने बताया, ऐसा सिद्धांति कह रहा था। हाँ,
तो जैसे 231 की जो पहली पंक्ति है दूसरे अनुच्छेद की, यत्तु सति कारण निमित्त प्रतिबंधात कार्यम न उत्पद्यते कारण धर्मसौ न तो अर्थापत्ते है प्रमेय। तो ये कारण का धर्म है, अर्थापत्ति का प्रमेय नहीं है। ठीक है, हाँ। इससे कैसे जोड़ेंगे इसको? इसका इस पंक्ति से अंतिम पंक्ति जो भी देख रहे थे। हाँ, तो कारण धर्मों, ये कारण का धर्म है, कारण का स्वभाव है। ये जब कथन किया और बोले इस कारण के स्वभाव का आप खंडन कर नहीं सकते, वो तो होता ही है, कोई भी नहीं कर सकता खंडन, हम भी नहीं कर रहे हैं। सिद्धांत कह रहे हैं हम भी इसका खंडन नहीं कर रहे हैं। उसको मानते हुए हम ये कह रहे हैं कि बादल के न होने पर वृष्टि नहीं होती है। ठीक है, बादल के होने पर वृष्टि होती है, बादल के होने पर वृष्टि होती है, तो हम ये विधारक कारण को मानते हुए ये कथन कर रहे हैं। आगे चलो, हाँ पूछिए। ओम, पृष्ठ संख्या 244, सूत्र 16, संतान अनुमान विशेषणात्। इसका शब्दार्थ स्पष्ट नहीं हो पाया है। तो पीछे जो इन्होंने इंद्रिय प्रत्याशक्ति ग्राह्यम इंद्रिय गम ये जो खोला था, इंद्रिय गम था कि भाई जिस चीज का इंद्रिय से ज्ञान होता है वह अनित्य होता है। तो अगर यही सीधा अर्थ लें तो पूर्व पक्ष ने कहा कि सामान्य का यानी जाति का ग्रहण भी इंद्रिय से होता है, वो तो नित्य होती है, तो ये तो व्यभिचारी हो गया। कहा कि इंद्रिय प्रत्याशक्ति ग्राह्यता, इंद्रिय ग्राह्यता नहीं, इंद्रिय प्रत्याशक्ति ग्राह्यता। तो इंद्रिय गम को बोला इंद्रिय प्रत्याशक्ति ग्राह्यम। लेकिन इंद्रिय प्रत्याशक्ति ग्राह्यता के होने पर इससे, इस हेतु से शब्द का अनित्यत्व कैसे सिद्ध हो जाता है? तो उसके उत्तर में इन्होंने कहा कि संतान, संतान मतलब है शब्द का संतान, शब्द के संतान रूपी अनुमान इस विशेषण वाला जब ये होता है इंद्रिय प्रत्याशक्ति ग्राह्यता, इंद्रिय प्रत्याशक्ति ग्राह्यता, इसके साथ में एक विशेषण के रूप में अनुमान भी जुड़ेगा। वो अनुमान क्या जुड़ेगा? शब्द का संतान होता है, इस रूप में एक अनुमान और जुड़ेगा, और तब जाकर के अनित्यता सिद्ध होगी। क्योंकि इंद्रिय प्रत्याशक्ति ग्राह्यता से हम अनुमान करते हैं कि शब्द संतान होगा। इंद्रिय प्रत्याशक्ति कार्य है, इंद्रिय प्रत्याशक्ति ग्राह्यता ये कार्य है, और शब्द संतान कारण है, कार्य से कारण का अनुमान होगा, और तब ये हेतु बनेगा वास्तव में अनित्यत्व को दिखाने वाला। तो आगे का देखिए, पृष्ठ संख्या 244। सिद्धांती ने शब्द के अनित्यत्व के लिए 3 हेतु दिए थे, आदिमत्वात्, इंद्रियकत्वात् और कृतकवत उपचारात्। कृतकवत उपचारात् में उसने कहा था कि जैसे मंद और तीव्र का व्यवहार सुख दुख आदि में होता है अनित्यों में, ऐसे ही शब्द में भी होता है। इससे पता लगता है कि शब्द अनित्य है। इसके ऊपर पूर्व पक्षी ने यह कह दिया था कि नित्यों में भी अनित्य के समान उपचार होता है। सिद्धांती जब शब्द के अनित्यत्व को कृतकवत उपचार से सिद्ध कर रहा था, उसका ये कहना था कि सुख दुख आदि जो मंद तीव्र होते हैं, जो कि अनित्य हैं, तो जिस का अनित्य के समान व्यवहार होता है वह अनित्य होता है। ये व्याप्ति बना करके बोल रहा था। ठीक है, जिस का अनित्य के समान व्यवहार होता है वह अनित्य होता है। तभी तो कहेंगे कि मंद तीव्र सुख दुख में देखा जाता है, ऐसे ही मंद तीव्र शब्द में भी देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, व्यवहार हो रहा है, तो इसलिए शब्द भी अनित्य है। इसके पीछे व्याप्ति क्या बनेगी पूर्व सिद्धांति की? जिस का अनित्य के समान व्यवहार होता है, जिस के साथ में अनित्य के समान व्यवहार होता है वह अनित्य होता है। तो पूर्व पक्षी इसको खंडित करते हुए कह रहा था कि नित्येषु अपि अनित्यवत उपचारात्, नित्यों में भी अनित्य के समान व्यवहार होता है। तो नित्यों में जब अनित्य के समान व्यवहार होता है, तो अब ये नहीं कह सकते कि जिसके साथ में अनित्य के समान व्यवहार हो रहा है वो अनित्य ही होता है। वो नित्य भी हो सकता है, अनित्य भी हो सकता है। यानी नित्य के समान व्यवहार होना कृतकवत उपचारात्, ये हेतु खंडित हो रहा है, अनेकांतिक कर दिया था इसने। अब उसके बारे में उत्तर सिद्धांति दे रहा है। तो 17वें सूत्र की भूमिका है, यद्यपि नित्येषु अपि अनित्यवत उपचारादिति।
नित्यों में भी अनित्य के समान उपचार होता है, ये हेतु पूर्व पक्षी का था, उसको उद्धृत करते हुए कह रहे हैं इति, ये जो आपका कथन है न, ये बात ठीक नहीं है आपकी। पूर्व पक्षी ने दो उदाहरण दिए थे, आकाश का और आत्मा का, कि जैसे अनित्य वस्तुओं के एक देश का कथन होता है, ऐसे ही आकाश के भी एक देश का कथन हो जाता है। अनित्य वस्तुएं जो मिलकर के बनी है, संयोग से बनी है, अनेक अवयवों से बनी है, उनमें का तो एक देश होता है क्योंकि वो सावयव हैं। लेकिन आकाश और आत्मा तो निरवयव हैं, उनका कोई एक देश नहीं होता, कोई विभाजन नहीं कर सकते क्योंकि निरवयव है वो। तो यहां नित्यों में भी अनित्य के समान उपचार उसने कहा था इन दो उदाहरणों को लेकर के। उसके ऊपर सिद्धांति कहता है कारण द्रव्यस्य प्रदेश शब्देन अभिधानात् अल्प विराम नित्येषु अपि अव्यभिचार इति। प्रदेश शब्देन कारण द्रव्यस्य अभिधानात्, ये जो प्रदेश का कथन है कि घट का प्रदेश, मकान का प्रदेश, ऐसे ये जो प्रदेश शब्द का प्रयोग होता है, कह रहे प्रदेश शब्देन, जो प्रदेश शब्द का प्रयोग किया जाता है उससे कारण द्रव्य से अभिधानात्, कारण द्रव्य का कथन होता है। कारण मतलब उपादान कारण का, एक देश होता है, अनेक अवयव होते हैं, उनका कथन होता है। कारण द्रव्य का अभिधान होता है, कारण द्रव्य का कथन इससे होता है, सामान्यतः यही होता है। और इसलिए नित्येषु अपि अव्यभिचार, आप जो कह रहे हो नित्यों में व्यभिचार होता है, नित्यों में व्यभिचार इसका नहीं होगा, नित्यों में यह कथन नहीं बनेगा। सिद्धांति का कहना है कि यहां पर तो ये गौण प्रयोग है, यहां पर नहीं बनेगा। भाष्य एवं आकाश प्रदेश आत्म प्रदेश इति नात्र आकाशात्मनो कारण द्रव्यम अभिधीयते यथा कृतकस्य। जैसे कार्य द्रव्य के प्रदेश का कथन करने पर उसके कारण द्रव्य यानी उपादान कारण का कथन होता है, इसके प्रदेश का कथन, ऐसा आकाश का प्रदेश और आत्मा का प्रदेश कहने पर उनके किसी कारण द्रव्य का, एक देश का, एक भाग का, अवयवों का कथन नहीं होता है। जैसे अनित्य वस्तुओं का होता है, ऐसा आकाश और आत्मा का नहीं होता है कथन, क्योंकि उनमें वो प्रदेश ही नहीं होते हैं, यानी उसमें अवयव ही नहीं होते हैं, इसलिए उसमें कथन नहीं होता है मुख्य। इस पे पूर्व पक्षी कहता है कथम ही अविद्यमानम अभिधीयते, जब आकाश और आत्मा का प्रदेश यानी आकाश और आत्मा का कारण द्रव्य होता ही नहीं है, जब आकाश और आत्मा का कारण द्रव्य नहीं होता है, वो कहा क्यों जा रहा है? आकाश और आत्मा का कोई कारण द्रव्य नहीं होता है तो कहा क्यों जा रहा है? प्रदेश का कथन मतलब कारण का कथन। तो जब आकाश और आत्मा के प्रदेश का कथन किया जा रहा है, इसका मतलब है उनके कारण का कथन, उपादान कारण का कथन किया जा रहा है। यानी जब इनका उपादान कारण होता ही नहीं है तो फिर कथन क्यों किया जा रहा है? अविद्यमान का कथन क्यों किया जा रहा है? कथम ही अविद्यमानम अभिधीयते, कथन क्यों किया जा रहा है? और अविद्यमानता कैसे है इसकी? तो अविद्यमानता च, उसको खोला, प्रमाण तो अनुपलब्धे है, क्योंकि प्रमाणों से इनके अवयवों की उपलब्धि नहीं होती है, इसलिए इनकी अविद्यमानता है। आत्मा और आकाश के अवयवों की अविद्यमानता है। कैसे पता लगा? प्रमाण से उपलब्धि नहीं होती है इसलिए। तो इसलिए जब वो है ही नहीं तो फिर किम तरही तत्र विधीयते, वहां कहा क्या जा रहा है? आकाश और आत्मा के प्रदेश को जब कहें तो फिर कहा क्या जा रहा है, जब उसके कारण द्रव्य तो होते ही नहीं है, तो आप ये कह क्यों रहे हो? तो उसका उत्तर सिद्धांति दे रहे हैं संयोगस्य अव्याप्य वृत्तित्वम, अल्प विराम। संयोग के दो वस्तुओं का जो आपस में पास पास आते हैं वो संयोग। तो संयोगस्य अव्याप्य वृत्तित्वम, इसका मतलब है संयोग के अव्यापकत्व को कहा जा रहा है। जब आत्मा और आकाश के प्रदेश का कथन किया जाता है तो वहां पर उनसे होने वाले, उनसे संयुक्त होने वाले द्रव्यों के संयोग की अव्यापकता को कहा जा रहा है। कैसे, उसको आगे बता रहे हैं।
परिच्छिन्नेन द्रव्येण आकाशस्य संयोगो, जब किसी परिच्छिन्न यानी एक देशीय द्रव्य का आकाश से संयोग होता है, तो वो जो संयोग है न आकाशम व्याप्नोति, पूरे आकाश को व्याप्त नहीं कर लेता है, पूरे आकाश में नहीं फैल जाता है। उसी को आगे खोला, अव्याप्य वर्तते इति, उसको व्याप्त होकर के नहीं रहता है, एक देश में ही रहता है। अब जैसे आकाश है या आत्मा परमात्मा है, हमारा उससे संयोग है, हम जहां भी बैठे हैं अभी हमारा आकाश के साथ में संयोग है। आकाश व्यापक है और हम एक देशी हैं। हमारा आकाश से जो संयोग है, ये संयोग आकाश में कहां पर है? अगर हमें ये कहना हो तो कैसे कहेंगे? बोले आकाश के जिस देश में हम हैं उस देश से हमारा संयोग है। देश कहो प्रदेश कहो, आकाश के जिस प्रदेश में हम हैं उससे हमारा संयोग है। हमारा परमात्मा से संयोग कहां पर है? परमात्मा के जिस प्रदेश में हम हैं उस प्रदेश में हमारा परमात्मा से संयोग है। तो अब ये जो संयोग है ये पूरे आकाश में या पूरे परमात्मा में नहीं है, हमारा वाला संयोग। और दूसरे संयोग होंगे, लेकिन जिस संयोग की बात कर रहे हैं हमारे शरीर का इनसे संयोग, वो वही है, उसी एक खास प्रदेश में है। तो जब आत्मा का प्रदेश या आकाश का प्रदेश कहा जाता है, परमात्मा का प्रदेश कहा जाता है, तो उससे ये बताया जाता है कि ये जो इसके किसी के साथ में उसका संयोग हुआ है वो पूरे में व्याप्त नहीं है, केवल यहीं तक सीमित है। संयोग के अव्यापकत्व को कहा जा रहा है, संयोग के अव्यापकत्व को कहा जा रहा है। फिर से देखिए, संयोग से अव्याप्य वृत्तित्व। पूर्व पक्षी ने पूछा था किम तर्हि तत्र विधीयते, यहाँ कहा क्या जा रहा है, प्रयोजन क्या है, इससे अर्थबोध क्या है? बोले संयोग से अव्याप्य वृत्तित्व, संयोग के अव्यापकत्व को कहा जा रहा है। उदाहरण के लिए आगे कहा परिच्छिन्नेन द्रव्येण, एक देशी द्रव्य के साथ के द्वारा आकाश से संयोग हो, आकाश का जो संयोग होता है न आकाशम व्याप्नोति, वो संयोग पूरे आकाश को व्याप्त नहीं कर लेता है। अब पूरे को व्याप्त नहीं करता है तो किस देश को व्याप्त कर रहा है, कहां पर वो छुआ हुआ है? तो आकाश का एक भाग बताना पड़ेगा, यद्यपि उसके अवयव नहीं होते लेकिन फिर भी उसका एक भाग कहना पड़ेगा, इसके लिए यह कथन होता है। तो ना आकाशम व्याप्नोति अव्याप्य वर्तते इति अल्प विराम। और ये जो जड़ पदार्थ हैं उनके समान ही होता है, इसलिए आकाश और आत्मा या परमात्मा में भी कह दिया जाता है। कैसे? तदस्य कृतकेन द्रव्येण सामान्यम अल्प विराम। तद अस्य, ये इसका यानी ये जो संयोग है इसका, कृतकेन द्रव्येण, जो कृतक द्रव्य हैं यानी अनित्य द्रव्य हैं उनके साथ में सामान्य है, समान। क्या समानता है? तो यहां पर दृष्टांत कृतक द्रव्यों का ले रहे हैं, निर्मित द्रव्यों का ले रहे हैं। उसको आगे बताया इन्होंने, न ही आमलकयो संयोग आश्रयम व्याप्नोति। दो आवलों का संयोग, दो आवले हैं ये, उनको यूं मिला दिया। इस संयोग का आश्रय कौन है? दोनों आवले, एक आवला ये एक आवला ये, क्योंकि संयोग दृष्ट होता है, कम से कम दो होने चाहिए। तो इस संयोग एक गुण है और उसका आश्रय द्रव्य होगा। द्रव्य कौन है? ये दोनों आवले। कोई एक आवला संयोग का आश्रय नहीं कहा जा सकता। तो दो आवलों का जो संयोग है, अब वो संयोग क्या पूरे आंवले को व्याप्त कर रहा है? इस एक आंवले को व्याप्त कर रहा है या इस एक आंवले को व्याप्त कर रहा है? नहीं कर रहा है। कहां पर वो कितने को व्याप्त कर रहा है? बस ये वो भाग जहां से जुड़ रहा है, केवल उतने से भाग को व्याप्त कर रहा है वो संयोग। तो बोले जिस प्रकार से अनित्य द्रव्यों में जब संयोग होता है तो वो संयोग पूरे आश्रय को व्याप्त नहीं करता, उसके एक भाग में ही रहता है। ऐसे ही आकाश और परमात्मा या आत्मा के साथ में जिसका भी संयोग होता है वो उसके एक देश को व्याप्त करता है। ये अनित्य वस्तुओं के साथ समानता है। इसलिए आत्मा आकाश में भी प्रदेश शब्द का प्रयोग हो जाता है, निरवयव होते हुए भी।
जो अनित्य पदार्थ हैं वो तो सावयव हैं, तो कह सकते हैं कि इस आंवले के इधर के जो अवयव हैं उनका और दूसरे आंवले के इधर के अवयव उनके बीच में संयोग है, पूरे में नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। इस प्रदेश में है मतलब उस अवयवों में है। लेकिन आकाश में भी अगर इसी कथन को करना हो, संयोग को बताना हो, तो वहां अवयव का कथन नहीं होगा। लेकिन फिर भी एक देश को तो कहना है कि संयोग पूरे में व्याप्त नहीं है, इसलिए ऐसा प्रयोग होता है। तो नहीं आमलकयो संयोग आश्रयम व्याप्नोति सामान्य कृता च भक्ति ही आकाशस्य प्रदेश इति अल्प विराम। तो आकाश का जो प्रदेश है ये कैसा है? भक्ति है, गौण प्रयोग है। किस कारण से? सामान्य कृता, इस सामान्य लक्षण के आधार पर ही की गई है। परस्पर दोनों में ये जो सामान्यता है, बस ऐसी ही सामान्यता जैसे दो आंवलों में जो संयोग होता है वो पूरे में व्याप्त नहीं होता है, आश्रय को व्याप्त नहीं करता है, बस इसी समानता को बताने के लिए, इसी सामान्यता के कारण से आकाश का भी प्रदेश कह दिया जाता है, यद्यपि उसके अवयव नहीं होते। आत्मा पे भी ऐसे ही घटेगा। तो सामान्य कृताच भक्ति आकाशस्य प्रदेश इति अनेन आत्म प्रदेशो व्याख्याता। इसी से आत्मा का प्रदेश भी समझ लेना चाहिए कि आकाश का प्रदेश वही उत्तर आत्मा के प्रदेश के लिए भी आएगा। जड़ वस्तुओं के, निर्मित वस्तुओं के एक देश को जैसे बताया जाता है संयोग के एक देश को, ऐसे ही इनके भी संयोग को बताने के लिए यह कथन कर दिया जाता है। हो गया? आगे संयोग वच्च शब्द बुद्धियादि नाम अव्याप्य वृत्तित्वम। संयोग बच्चा मतलब संयोग के समान। अभी पीछे ये बताया था कि संयोग आश्रय में व्याप्त नहीं होता, उसके एक देश में, एक प्रदेश में रहता है। तो बोले जैसे संयोग है वैसे ही संयोग के समान ही शब्द बुद्धियादि नाम, शब्द और बुद्धि, बुद्धि मतलब ज्ञान, आदि में कुछ और गुण भी ले सकते हैं। तो शब्द ये जो है ये आकाश से संबंधित है और बुद्धि जो है ये आत्मा से संबंधित है। कि जैसे संयोग पूरे में व्याप्त नहीं होता, ऐसे ही शब्द भी पूरे आकाश में व्याप्त नहीं होता। जहां होता है बस वहीं होता है, ये थोड़ा फैलता है, जहां तक फैलता है बस वहीं तक होता है। एक जगह शब्द हुआ इसका मतलब वो पूरे आकाश में व्याप्त हो जाएगा, उसका पूरे आकाश से संयोग हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अव्याप्य वृत्तित्व है। शब्द जहां है बस वहीं पर ही आकाश में है, सब जगह नहीं है वो। इसलिए कहा संयोग के समान शब्द बुद्धियादि नाम अव्याप्य वृत्तित्वम। शब्द उसके पूरे में नहीं रहता है और बुद्धियादि में बुद्धि है यानी ज्ञान है, उसके लिए भी इनका ये कथन है कि वो ज्ञान आत्मा में सब जगह नहीं रहता। एक प्रसंग आगे भी आएगा, वो पूर्व पक्ष की दृष्टि से है। अब हम इसमें परमात्मा की दृष्टि से हम लोग जब देखते हैं, हम लोग जो मानते हैं वो तो ये कि परमात्मा में उसका ज्ञान सब जगह समान रूप से है। एक भी जगह कुछ भी ज्ञान होगा तो वो ज्ञान उसका सब जगह होगा एक रस। जैसे उसका आनंद गुण सब जगह एक रस है, ऐसे ही उसका ज्ञान भी सब जगह एक जैसा है। यहां के कथन से यह प्रतीत हो रहा है कि जैसे शब्द आकाश में सब जगह नहीं होता, जैसे संयोग उसके सब जगह नहीं होता, जैसे संयोग आत्मा में सब जगह नहीं होता, एक देश में होता है, ऐसे बुद्धि आदि भी कुछ गुण है जो सब जगह नहीं होते, अव्याप्य वृत्तित्व से रहते हैं, एक जगह रहते हैं। विचार नहीं है ये। तो संयोग बच्चा शब्द बुद्धियादि नाम अव्याप्य वृत्तित्वम इति, यहां तक हो गया। अब आगे कहते हैं परीक्षिता च तीव्र मंदता शब्द तत्वम न भक्त कृता इति। अब देखिए इन्होंने जो अनेकांतिकता दिखाई थी कि आकाश और आत्मा में भी अनित्य के समान व्यवहार होता है, नित्य में भी अनित्य के समान व्यवहार होता है, तो उसका उत्तर सिद्धांति ने दिया कि ये जो अनित्य व्यवहार है ये तो गौण है, मुख्य नहीं है, ये गौण है। मुख्य व्यवहार जहां भी होगा वो अनित्य ही होगा, तो ये तो गौण हुआ। तो प्रश्न ये उठ सकता है कि शब्द में भी फिर गौण ही प्रयोग हो रहा हो, मृदु मंद और तीव्र का जैसे सुख दुख में है तो शब्द में भी गौण प्रयोग हो सकता है, और अगर शब्द में गौण प्रयोग है तो उससे शब्द की अनित्यता तो सिद्ध नहीं होगी। हाँ, यदि शब्द में मंद तीव्रता का प्रयोग प्रधान रूप से, मुख्य रूप से हो रहा हो, वास्तव में हो रहा हो, तत्वतः हो रहा हो, तब तो
शब्द को अनित्य माना जा सकता है इस आधार पर, पृथक्वत उपचारात मंद और तीव्रता के आधार पर। तो उसके स्पष्टीकरण के लिए सिद्धांति कहता है परीक्षिता च तीव्र मंदता शब्द तत्व। ये जो तीव्रता और मंदता है, शब्द तत्व जो तीव्रता मंदता है, ये तो परीक्षित की गई है, ये शब्द का तत्व है, शब्द में वास्तव में होता है। न भक्ति कृता, ये गौण प्रयोग नहीं है। जैसे आकाश में प्रदेश का गौण प्रयोग है, ऐसा शब्द में मंद तीव्र का गौण प्रयोग नहीं है। पीछे जो उन्होंने तीव्र भेरी शब्द से मंद तंत्री शब्द के अभिभाव की बात कही थी, और फिर मंद भेरी शब्द से मंद तंत्री शब्द के अनभिभाव की बात कही थी, बोले उससे पता लगता है कि तीव्रता और मंदता इसकी वास्तविक है, अपनी है, गौण प्रयोग नहीं है। तो परीक्षिता च तीव्र मंदता शब्द तत्वम, इस शब्द का तत्व है, स्वभाव है, न भक्ति कृता है, गौण नहीं है। आगे कस्मात पुनः सूत्रकारस्य अस्मिन् अर्थे सूत्रम न श्रूयते इति। पूर्व पक्षी कह रहा है यदि इतनी ही बात है कि शब्द में तीव्रता मंदता मुख्य है, तो इसमें सूत्रकार का सूत्र क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? सूत्रकार ने स्वयं क्यों नहीं बोल दिया इसको? आप तो बोल रहे हो भाष्यकार, सूत्रकार ने क्यों नहीं बोल दिया? इतनी ही विशेषता थी तो बोल देते इसको। इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है भाष्यकार, शीलम इदम भगवतः सूत्रकारस्य, का स्वभाव है ऐसा सूत्रकार का, भगवतः आदर के रूप में। क्या? बहुषु अधिकरणेषु द्वौ पक्षौ न व्यवस्थापयति इति अल्प विराम। बहुत सारे अधिकरणों में दो पक्षों को नहीं बताते, बस एक ही तरफा बात कह देते हैं, अथवा केवल एक पक्ष को रख करके बात को सिद्ध कर देते हैं, हर जगह दोनों पक्षों को नहीं कहते हैं। और ऐसे में तत्र शास्त्र सिद्धांता तत्वावधारणम प्रतिपत्तुम अर्हति इति मन्यते। वो ये मानते हैं कि शास्त्र के सिद्धांत से ही, शास्त्र में जो कहा गया उसी के आधार पर ही तत्व का अवधारण जाना जा सकता है। उसके लिए हर जगह पक्ष विपक्ष रख के किए जाए ये आवश्यक नहीं है। बोलिए तो अन्य शास्त्रों से और वैसे ही सिद्ध है कि शब्द में तीव्रत्व मंदत्व होता है, उसके लिए सूत्र बना करके कहने की आवश्यकता उनको नहीं है। हर चीज उसी शास्त्र में थोड़ा ना कही जाएगी, कुछ चीजें कह दी जाती है, कुछ चीजें जो समान शास्त्र होते हैं वहां से ले ली जाती है, उसी के अनुसार मान ली जाती है। तो सब जगह हर बात कहने की आवश्यकता नहीं है। तो शीलम इदम भगवतः सूत्रकार से बहुषु अधिकरणेषु दो पक्षौ न व्यवस्थापयति अल्प विराम तत्र शास्त्र सिद्धांतात तत्वावधारणम। शास्त्र के सिद्धांत से ही तत्व का अवधारण कर लेते हैं। अवधारण प्रतिपत्तुम अर्हति, स्वीकार किया जा सकता है। और शास्त्र सिद्धांत कहां से आएगा? तो शास्त्र सिद्धांतस्तु न्याय समाख्यातम अनुमतम। न्याय के नाम से जो कहा गया है वो हमको स्वीकार्य है। शास्त्र सिद्धांत ऐसे ही नहीं कहीं से कुछ भी आ जाएगा, जो न्याय के नाम से सहमत है, न्याय के नाम से कहा जाता है, प्रमाणित होता है, उससे हम सहमत हैं। बहुशाखम अनुमानमिति, और बहुत सारी शाखाओं में ये प्रयोग किया जाता है, बहुत सारी शाखाओं में ये मिल जाता है। शास्त्र की अलग अलग जगह पे, विद्या की अलग अलग शाखाओं में ये उपलब्ध होता है, ये हम अनुमान कर लेते हैं, उनके वहां से ले लिया जाता है। यहाँ नहीं कहा गया है तो हम ये मान लेते हैं कि किसी न किसी में जगह वो कहा गया होगा, तभी ये यहाँ पर उद्धृत कर रहे हैं। बहुशाखम अनुमानम इति, इसकी ऐसे भी व्याख्या करते हैं कि अनुमान जो है वो कई शाखाओं वाला होता है, नहीं कई प्रकारों वाला होता है। किसी भी प्रकार का अनुमान हो वो किया जा सकता है, उससे पता लगता है। शास्त्र सिद्धांतस्तु न्याय समाख्यातम अनुमतम स्वीकृत है बहुशाखम अनुमानमिति। आगे तो सिद्धांति ने ये बात कह दी कि शब्द उत्पन्न होता है। जो हेतु दिए थे वो खंडन किए गए पूर्व पक्षी के द्वारा, उनका सबका समाधान कर दिया। तो अब अंत में क्या सिद्ध बचेगा कि शब्द उत्पन्न होता है। लेकिन पूर्व पक्षी कहता है कि नहीं, शब्द तो अभिव्यक्त होता है। अब शब्द यदि अभिव्यक्त होता है तो अभिव्यक्ति के पहले शब्द था या नहीं, उनके मत में तो होना चाहिए। तो बोले अच्छा, अभिव्यक्ति के पहले शब्द था ऐसा आप मानते हो तो उसको सिद्ध करो। अभिव्यक्ति के पहले शब्द था, इसको सिद्ध कर दो, हम मान लेंगे। पहले शब्द को सिद्ध करो तो हम मान लेंगे कि उसकी अभिव्यक्ति होती है।
अब शब्द को कैसे सिद्ध करेगा अभिव्यक्ति से पहले? तो सिद्धांती पूछ रहा है उससे कि अथापि खलु इदम अस्ति इदम नास्ति इति कुतः एतत् प्रतिपत्तव्यम इति अल्प विराम, कि कोई चीज है या नहीं है इसका ज्ञान कैसे होगा, प्रतिपत्ति कैसे होगी, बोध कैसे होगा? सिद्धांती ने पूछा और पूर्व पक्षी सामान्य रूप से बोल रहा है ठीक ठीक बात कि प्रमाणतः उपलब्धे अनुपलब्धेश्च, प्रमाण से यदि उपलब्धि होती है तो हम कहेंगे विद्यमान है, और प्रमाण से अनुपलब्धि होती है तो कहेंगे अविद्यमान है। वे किसी चीज के होने ना होने का निर्णय कैसे करेंगे? प्रमाण से यदि वो सिद्ध हो जाता है तो कहेंगे है, और प्रमाण से वो सिद्ध नहीं हो पाता है तो कहेंगे नहीं है। ऐसा ही तो करते हैं। तो प्रमाण था उपलब्धे अनुपलब्धेश्च इति, तो जब ये पूर्व पक्षी ने कह दिया, उससे बुलवा लिया पहले, तो फिर सिद्धांति कहता है अविद्यमान स्तर ही शब्द, फिर तो शब्द विद्यमान है ही नहीं। अब शब्द विद्यमान नहीं है का क्या मतलब है? हमेशा नहीं, हमेशा तो होता ही है विद्यमान, सिद्धांति भी मानता है, शब्द के अस्तित्व को मानता है अभिव्यक्ति के पहले, क्योंकि पूर्व पक्षी अभिव्यक्तिवाद में ये कथन कर रहा था ना कि अभिव्यक्ति के पहले भी होता है, तो सिद्धांति कह रहा है अभिव्यक्ति के पहले अविद्यमान स्तर ही शब्द है, शब्द अविद्यमान। आप सिद्ध करो कि अभिव्यक्ति के पहले शब्द था, तो मानेंगे अविद्यमान स्तर ही शब्द है। सिद्धांति 18वें सूत्र में कह रहा है प्राग उच्चारणात् अनुपलब्धे है आवरणादि अनुपलब्धेश्च, दो हेतु दिए, पहले एक हेतु दिया, उससे एक बात सिद्ध करके उसकी पुष्टि के लिए दूसरा हेतु है। तो प्राग उच्चारणात् अनुपलब्धे, उच्चारण के पहले उपलब्ध न होने के कारण से शब्द, उच्चारण जब हुआ, उच्चारण या तो बजा रहे हैं तो ढोल का ले लीजिए, ये तो एक उदाहरण ले लिया है। उच्चारण के पहले शब्द के अनुपलब्ध होने से, शब्द कब उपलब्ध होता है? जब हम उच्चरित करते हैं, बोला जाता है, तभी उपलब्ध होता है, उससे पहले तो उपलब्ध होता नहीं। क्यों नहीं उपलब्ध होता है? उसमें कोई प्रमाण नहीं, प्रमाण से उपलब्धि होती है, प्रमाण कोई है नहीं तो अनुपलब्ध है। तो प्राग उच्चारणार्थ अनुपलब्ध है, उच्चारण के पहले अनुपलब्ध होने के कारण से शब्द अविद्यमान है अभिव्यक्ति से पहले। और इसकी पुष्टि में कह रहे हैं आवरण आदि अनुपलब्धेश्च, कोई कह सकता है कि उच्चारण के पहले शब्द अनुपलब्ध हो रहा है, मतलब कोई बाधक कारण होगा इसलिए उपलब्ध नहीं हो रहा है। कोई क्या दीवार के पीछे से कोई पशु निकल करके आया तो बोले अभिव्यक्ति के पहले वो नहीं था, दीवार के उधर कोई बिल्ली बैठी थी, वो चल करके इधर आई, अभिव्यक्त हो गई ना। हम कहें कि अभिव्यक्ति के पहले बिल्ली थी या नहीं थी? अभिव्यक्ति के पहले बिल्ली थी या नहीं थी? वहां पर थी। तो शब्द भी ऐसे ही हो सकता है ना कि अभिव्यक्ति के पहले था, तो बोले शब्द अनुपलब्धि है तो था नहीं, तो बोले बिल्ली भी उपलब्ध नहीं थी इसलिए नहीं थी। तो आने से पहले बिल्ली उपलब्ध हो रही थी क्या? नहीं उपलब्ध हो रही थी ना, इसलिए नहीं थी। अभी आपको स्वीकार नहीं होगा ये कोई बात हुई क्या? हमारे को उपलब्धि नहीं हो रही थी, तो बोले हमारे को उपलब्धि क्यों नहीं हो रही थी? बोले दीवार थी, दीवार थी, आवरण था, इसलिए उपलब्ध नहीं हो रही थी। तो यदि कभी अभिव्यक्ति के पहले हम कहते हैं कि वस्तु उपलब्ध नहीं थी, तो यदि कोई आवरण के कारण से ढकी हुई थी तब तो हम नहीं कह सकती वो नहीं थी। उपलब्धि के पहले, अभिव्यक्ति के पहले कोई वस्तु यदि उसका आवरण भी हमें कोई दिखाई दे रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो थी। हम ये नहीं कह सकते नहीं थी, क्योंकि आवरण है, आवरण के कारण नहीं दिख रही थी तो सही, लेकिन दीवार के कारण से नहीं दिख रही थी। तो सिद्धांति कह रहा है कि यदि पूर्व पक्षी कहे कि अभिव्यक्ति के पहले शब्द नहीं था, ये जो आप कह रहे हो, सिद्धांति कह रहा है ना अभिव्यक्ति के पहले नहीं था क्योंकि उपलब्धि नहीं हो रही है, तो पूर्व पक्षी कह सकता है कि नहीं आवरण आदि के कारण से उपलब्धि नहीं है तो सही,
जैसे बिल्ली दीवार के पीछे होने से दिख नहीं रही थी, ऐसे शब्द भी आवरण के होने से दिखाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है वो तो उसके लिए सिद्धांति का उत्तर यह है कि भाई वहां किसी आवरण की तो उपलब्धि हो ही नहीं रही है। आप कह रहे हो कि आवरण के कारण शब्द होते हुए भी हमारे को अविद्यमान दिखाई दे रहा था, तो बोले वो आवरण तो बताओ, आवरण क्या था। अब जैसे बिल्ली है, बिल्ली नहीं दिखाई दे रही, तो बोले जी दीवार आवरण के कारण से दिखाई नहीं, बोले आवरण दिखाओ, बोले ये रही ना दीवार। तो ऐसे यदि शब्द अभिव्यक्ति के पहले अविद्यमान था, होते हुए उपलब्ध नहीं हो रहा था, और पूर्व पक्षी कहे कि आवरण के कारण से उपलब्ध नहीं हो रहा था, तो बोले आवरण तो बताओ फिर कम से कम। अब बोले ना तो आवरण बताएं और न वस्तु बताएं, तो ऐसे थोड़ा ना होगा। अगर वस्तु नहीं है, आप कह रहे हो कि आवरण के कारण से वो अनुपलब्ध हो रही है, तो आवरण बताओ। तो सिद्धांत कह रहे हैं आवरण आदि अनुपलब्ध है, इससे उसका कोई आवरण तो उपलब्ध होता नहीं है। तो चूंकि आवरण भी उपलब्ध नहीं होता है, इससे पता लगता है कि वो शब्द ना अविद्यमान होते हुए, नहीं होते हुए हमें अनुपलब्ध हो रहा है। यदि आवरण उपलब्ध हो जाता तो फिर भी कह सकते थे कि वो विद्यमान होते हुए भी अनुपलब्ध हो रहा है, लेकिन आवरण तो है ही नहीं इसका, आवरण की भी अनुपलब्धि है। तो सूत्रकार ने कहा प्राग उच्चारणात अनुपलब्धे, उच्चारण के पहले शब्द की अनुपलब्धि होने से और आवरण आदि की भी अनुपलब्धि होने से शब्द था ही नहीं, अभिव्यक्ति के पहले था ही नहीं। भाष्य देखिए, प्राग उच्चारणात नास्ति शब्द, उच्चारण के पहले शब्द नहीं है। कस्मात, हेतु दिया अनुपलब्धे, सतो अनुपलब्धि आवरणादिभ्य, बोले जो सत है, विद्यमान है, विद्यमान होते हुए की भी अनुपलब्धि हो सकती है आवरण आदि के कारण से, ऐसा पूर्व पक्षी कहेगा। तो ये पूर्व पक्षी का वचन लेंगे कि होते हुए भी आवरण आदि के कारण से अनुपलब्धि हो सकती है। तो अगर ऐसा पूर्व पक्षी कहे तो सिद्धांत कहता है एतन नोपपत्यते, पूर्ण विराम, बोले ये नहीं हो सकता है कि आवरण विद्यमान की अनुपलब्धि हो रही है, आवरण आदि के कारण अविद्यमान शब्द की अनुपलब्धि हो रही है, ऐसा अगर पूर्व पक्षी कहे तो बोले एतन नोपपत्यते, ये नहीं हो सकता है, पूर्ण विराम। तो पूर्व पक्षी कहता है अकस्मात, क्यों नहीं हो सकता है। सिद्धांति का उत्तर है जो सूत्रकांश है, आवरणादि नाम अनुपलब्धि कारणानाम अग्रहणात्। सूत्र में था आवरणादि अनुपलब्ध है, तो पहले आवरणादि को खोल रहे हैं, आवरणादि नाम, आवरणादि क्या है, उसी को खोला अनुपलब्धि कारण, अनुपलब्धि कारणानाम, आवरण आदि जो है वो अनुपलब्धि के कारण है, उपलब्ध ना होने के कारण है, उनकी अनुपलब्धि, सूत्र में जो अनुपलब्धि है इसको इन्होंने लिखा अग्रहणात्, ग्रहण ना होने से। कोई वस्तु होते हुए भी क्यों नहीं दिखाई देती है हमारे को, ज्ञात क्यों नहीं होती है, तो उसमें आवरण एक कारण है, इंद्रिय दोष एक कारण है, अति निकटता कारण है, अति दूर कारण है, अविभव कारण है, मन कहीं और लगा हुआ है वो कारण है, ये कई कारण गिनाए गए। विद्यमान होते हुए भी हमें क्यों नहीं दिखाई देती, आवरण होगा, बहुत दूर है इसलिए विद्यमान होते हुए भी नहीं दिखाई दे रही, बहुत निकट है तो विद्यमान होते हुए भी नहीं दिखाई दे रही, अविभव हो गया जैसे तारों का, विद्यमान होते हुए भी दिखाई नहीं दे रहे, मन कहीं और लगा हुआ है, वस्तु सामने से, व्यक्ति आया गया और हमें पता ही नहीं लगा, तो मन कहीं और लगा है, व्यासक्त मन है तो भी दिखाई नहीं देता है, समान चीजों के अंदर चला जाए तो भी दिखाई नहीं देता। अब राई की ढेरी हो, कोई राई होती है ना, ये सरसों, उसमें एक सरसों दिखाई, देखो ये सरसों, और वो सरसों उस ढेरी में डाल दी हूं, तो सरसों वहां है या नहीं, ढेरी में है, कौन सी वाली है बताना। ये तो पता है लेकिन उपलब्धि नहीं हो सकती है? नहीं, उसको पहले वो पूछेगा ना, सिद्ध करो कि ये वही वाली है क्या, नहीं पहले उसको सिद्ध करना है कि वो कहेगा आप ये सिद्ध करो कि ये वो वाली नहीं है, वो कह रहा है, वो तो कह रहा है कि आप सिद्ध करो कि ये वही वाली है, ये वही राई है, ये वही सरसों है, वो कह रहे नहीं आप सिद्ध करो, मैं तो कह रहा हूं ना ये वही वाली है, तो बोले आप सिद्ध करो कि ये वो वाली नहीं है, तो दूसरा भी कहेगा मैं भी तो कह रहा हूं ना कि ये वो वाली नहीं है, अब तो निर्णय नहीं होगा तो क्या होगा फिर,
ये कोई प्रमाण हुआ क्या? ये कह रहा है कि ये वही वाली सरसों है, वो कह रहा है कि वो वाली सरसों नहीं है, और एक दूसरे को कह रहे हैं कि आप करो सिद्ध, खुद नहीं कर रहे हैं, और ये तो प्रसंग यूं ही रह जाएगा, इससे कोई समाधान थोड़ा ना होगा, दोनों ही, इससे किसी का पक्ष सिद्ध नहीं होगा। तो आवरणादि नाम अनुपलब्धि कारणानाम अग्रहणात्, ये अनुपलब्धि के कारण है, आवरणादि कुछ भी कारण हो। अनेन आवृतः शब्दों नोपलभ्यते, कि भाई आप ये बोलो कि इससे आवृत होने के कारण से शब्द ग्रहित नहीं हो रहा है, वो बताओ तो सही। पूर्व पक्षी ये कहे कि उपलब्धि अभिव्यक्ति से पहले भी शब्द है, तो फिर लेकिन दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? बोले आवरण है। तो बोले वो किसका आवरण से, वो दिखाओ मेरे को, बताओ। अनेन आवृता शब्दों नोपलभ्यते, ये बताओ कि इससे आवृत हुआ शब्द उपलब्ध नहीं हो रहा है। असन्निकृष्टश्च इंद्रिय व्यवधानादि इत्येवमादि अनुपलब्धि कारणम न गृह्यते। अनुपलब्धि के कारणों में एक कारण उदाहरण के रूप में देते हुए कहते हैं इंद्रिय व्यवधानात् इति असन्निकृष्टम, असन्निकृष्टः, इंद्रिय के बीच में व्यवधान हो गया। आवरण का मतलब तो क्या हुआ? वस्तु और इंद्रिय के बीच में आवरण आ गया, तो इंद्रिय उसका व्यवधान हो गया, इंद्रिय का। तो इंद्रिय व्यवधान से असन्निकृष्ट हो रहा है, वो वस्तु का, उस वस्तु का इंद्रिय से सन्निकर्ष नहीं हो पा रहा है। इत्येवमादि, इस प्रकार के जो कई कारण हो सकते हैं, अनुपलब्धि कारणम, ऐसा कोई अनुपलब्धि का कारण न गृह्यते, यहाँ पर ज्ञात नहीं हो रहा है। इति स्वयं अनुच्चरितो नास्ति इति, तो इससे पता लगता है कि जिस शब्द का उच्चारण नहीं किया वो है ही नहीं, है ही नहीं, वो आवरण के कारण से दिख नहीं रहा, ऐसा नहीं, वो है ही नहीं। इस पर पूर्व पक्षी आगे कहता है उच्चारणम अस्य व्यंजकम, बोले नहीं, जो ये उच्चारण किया जाता है उस शब्द का व्यंजक है, प्रकट कर देने वाला है, अल्प विराम। तद अभावात प्राग उच्चारणात अनुपलब्धि रीति। सिद्धांति ने पूछा था ना कि भाई उच्चारण के पहले अनुपलब्धि का कारण बताओ, आवरण आदि कोई कारण बताओ। तो पूर्व पक्षी देखो इस ढंग से बोल रहा है कि उच्चारण इसका व्यंजक है, अभिव्यक्त करने वाला है, और उच्चारण से पहले चूंकि उच्चारण नहीं है इसलिए शब्द अनभिव्यक्त है, अनुपलब्ध हो रहा है। आप अनुपलब्धि का कारण पूछ रहे थे ना, अनुपलब्धि का अनुपलब्धि का कारण ये है कि अभी वो बोला नहीं गया, बोला नहीं गया, बस यही अनुपलब्धि का कारण है। तो उच्चारणम अस्य व्यंजकम तद अभावात प्राग उच्चारणात अनुपलब्धि रीति, ऐसा कहीं कहे, कोई कहे तो सिद्धांति उसको कह रहा है किमितम उच्चारणम नाम इति। अब पहले ये बताओ कि वो उच्चारण कहते किसको? अब उसका उत्तर देना है। एक तो सीधे खंडित करते हैं, लेकिन उसको पहले बुलवाते हैं। अच्छा, ये जो आप उच्चारण कह रहे हो इसका मतलब क्या है, किसको आप उच्चारण कहते हो? अब उसके मुख से कुछ बुलवाएंगे, पूर्व पक्षी के मुख से, और वो जो बोलेगा उसके आधार पे आप समाधान करेंगे उसका। तो कभी कोई प्रश्न करता है तो सीधे ही उत्तर देने न लग के कहीं उससे भी पूछा जाता है, थोड़ी देर उसी को खिलाते हैं, खेल खिलाते हैं ना जैसे, अच्छा ये बताओ, अच्छा ये बताओ, आपको ये प्रश्न कैसे उठा, ऐसा आपने कैसे निष्कर्ष निकाल लिया। अब उसकी वो जो कई बातें कहेगा तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे को पता लग जाएगा कि किस गलती के कारण से गलत निर्णय पर पहुंच रहा है, इसको संदेह क्यों हो रहा है। बस उसी जगह को पकड़ के उसका समाधान कर दो, उसको समाधान हो जाएगा, अधिक संभावना है। तो बोले कि किम इदम उच्चारणम नाम है, यदि उच्चारण है क्या? तो पूर्व पक्षी बोलने लगा विवक्षा जनितेन प्रयत्नेन कोष्ठस्य वायु प्रेरितस्य कंठ तालवादि प्रतिघातः। बोले प्रयत्न के द्वारा, प्रयत्नेन, कैसा प्रयत्न? विवक्षा जनितेन प्रयत्नेन, विवक्षा मतलब कहने की इच्छा, कहने की इच्छा से जो प्रयत्न हुआ है अंदर, उससे क्या हुआ? कोष्ठस्य वायु, कोष्ठ की जो वायु थी, कोठे की जो वायु थी, कोष्ठ किसे कहते हैं? कोठे को। किसे कहते हैं? कोठा। भंडार को कहते हैं कोठा, कोठारी। कोठा नहीं बोलते हैं जहां पर सामान रखा रहता है, इकट्ठा रहता है, कोठार या कोठारी ऐसे नहीं बोलते हैं, प्रकोष्ठ भी बोल देते हैं। तो कोष्ठ, हमारे शरीर में ये सब कोष्ठ हैं, जो फेफड़े हैं ये भी कोष्ठ हैं,
ठीक है, आमाशय है वो भी एक कोष्ठ है, मूत्राशय है वो भी एक कोष्ठ है, अलग अलग चीजें रहती है ना, कोष्ठ है ये। तो बोले कोष्ठ से वायु, कोष्ठ में जो वायु रहती है उसके, उस वायु के प्रेरित से, जो प्रेरित हुई है, प्रयत्न से जो प्रेरित हुई है, उसके कंठ तालुवादि प्रतिघात है। कंठ तालुवादि में जो प्रतिघात हो रहा है उसको उच्चारण कहते हैं। हमने प्रयत्न किया, जो वर्णोच्चारण में भी है, आत्मा बुद्धिया समेत्यर्थान मनोयुंक्ते विवक्षया। इन्होंने पीछे की बात नहीं, यहां विवक्षा जनित का, मनोयुंक्ते विवक्षया स मनः कायाग्निम आहंति, वो शरीर की अग्नि को प्रेरित करता है, आहत धक्का लगाता है। सब प्रेरयति मारुतम, वो वायु को प्रेरित करता है। और मारुतस्तु उर्सी चरण मंदम जनयति स्वरम। तो यहां पर कोष्ठ से वायु प्रेरित से, कोष्ठ में जो वायु है वो प्रेरित होता हुआ कंठ तालु आदि स्थानों में जो प्रतिघात करता है, इसको उच्चारण कहते हैं। यथा स्थानम प्रतिघातात वर्णाभिव्यक्ति रीति, और जो जो स्थान है वहां पर प्रतिघात करने से भिन्न भिन्न वर्णों की उत्पत्ति होती है। किसी में कहीं प्रतिघात होता है, किसी में कहीं होता है, कहीं स्पर्श होता है, कहीं ईषद स्पर्श होता है, कहीं विवृत होता है, ऐसे अलग अलग प्रतिघात होने से, जीभ अलग अलग जगह लगने से, जीभ के भी अलग अलग भाग अलग अलग जगह लगने से ये उच्चारण होते हैं। यहां तक पूर्व पक्षी ने कहा। तो अब चूंकि इसने प्रतिघात को स्वीकार कर लिया, वायु का कंठ तालु आदि स्थानों में प्रतिघात हो गया, तो सिद्धांति कहता है संयोग विशेषो वही प्रतिघात। ये जो प्रतिघात है ये संयोग ही तो है, संयोग विशेष है, विशेष प्रकार का संयोग है। तो शब्द की उत्पत्ति संयोग विभाग से होती है, संयोग से भी होती है। तो ये जो उच्चारण है ये तो संयोग ही है। और संयोग के विषय में कुछ बात पहले सिद्ध कर चुके हैं। क्या? कि प्रतिषिद्धम च संयोगस्य व्यंजकत्वम। संयोग जो है वो शब्दों का व्यंजक नहीं है। संयोग जो है वो शब्दों का व्यंजक नहीं है, उत्पादक है। क्यों कहा ऐसा? यदि व्यंजक होता तो जब तक व्यंजक है तभी तक शब्द को रहना चाहिए था। व्यंजक के संयोग के ना रहने पर भी शब्द दूरस्थ देश में सुनाई देता है। इससे पता लगता है कि ये जो शब्द सुनाई दे रहा है ये संयोग उसका व्यंजक नहीं है। तो बोले संयोग का व्यंजकत्व तो हम पहले खंडित कर ही चुके हैं। तो आप जो कह रहे हो कि उच्चारण से ये अभिव्यक्त हो रहा है, तो उच्चारण तो हुआ आघात यानी संयोग, और उसका व्यंजकत्व तो है ही नहीं। तो आप इसको व्यंजकत्व कह कैसे रहे हो? उच्चारण को ऐसे खंडित कर दिया। तो प्रतिषिद्धम च संयोगस्य व्यंजकत्वम अल्प विराम, व्यंजक का संयोगत्व तो प्रतिषिद्ध है, कर चुके हैं। तस्मात् न व्यंजका भावात अग्रहणम। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि व्यंजक का अभाव होने से वो उसका अग्रहण है। कारण पूछ रहे थे ना, उत्पत्ति से पहले, अभिव्यक्ति से पहले क्यों नहीं उपलब्ध हो रहा है, वो अनुपलब्धि का कारण बताओ। तो उन्होंने कहा व्यंजक का अभाव है। बोले व्यंजक के का अभाव तो कारण है हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर क्यों नहीं उपलब्ध हो रहा है? तो अपितु अभावाद एवैति, शब्द का अभाव होने से वो उपलब्ध नहीं हो रहा है। तो सिद्धांति ने जैसा कहा था कि शब्द तो अविद्यमान स्तर ही शब्द तो अविद्यमान है, उच्चारण के पहले अविद्यमान है। आगे सोयम उच्चार्यमाण श्रूयते अल्प विराम। तो ये जो शब्द है उच्चारण किया जाता हुआ, उच्चारण करने के बाद में श्रूयते सुनाई देता है। और श्रूयमाणस्य, और जब वो सुना जाता है तो अभूत्वा भवति इति अनुमीयते। अभूत्वा भवति, इसको विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए, न होकर के होता है, इसका हम अनुमान कर लेते हैं। ये जो शब्द है उच्चार्यमाण होता हुआ सुना जाता है, और सुना जाता हुआ जब सुना जा रहा है तो हमें इसका पता लगता है कि अभूत्वा भवति, पहले नहीं था अब है, ये अनुमान किया जाता है। और ऊर्ध्वम च उच्चारणात् न श्रूयते अल्प विराम, और उच्चारण के बाद में फिर वो सुनाई नहीं देता है। जिस समय उच्चारण हुआ तब सुनाई दिया, उच्चारण के बाद में जब वो सुनाई नहीं देता है तो ये क्या हुआ? सब भूत्वा न भवति अल्प विराम, वो अब होकर के नहीं है। उच्चारण के समय जब सुनाई दे रहा था तब तो हमें क्या पता लगा? न होकर के अब ये हुआ है। और उच्चारण के समय सुनाई देने के बाद में, उच्चारण के बाद में अब वो सुनाई नहीं दे रहा है, तो हम क्या कहेंगे? भूत्वा न भवति, होकर के अब वो नहीं है। पहले में
न होकर के हो रहा था और अब जब सुनाई दे गया तो हो करके अब नहीं है। सब भूतवा न भवती, इसी को उन्होंने बोला अभावात न श्रूयते इति, अभाव होने के कारण से वो सुनाई नहीं देता है। क्यों नहीं सुनाई देता है? अभाव होने के कारण से। इति पूर्ण विराम। कथम, कैसे? आवरणादि अनुपलब्धे इत्युक्तम, क्योंकि आवरण आदि की तो उपलब्धि हो नहीं रही है। आवरण होता तो की उपलब्धि होती तो सोच सकते थे कि है, अभी भी आवरण आदि की तो उपलब्धि है नहीं। तस्मात उत्पत्ति तिरोभाव धर्म का है शब्द, इसलिए सिद्ध होता है कि शब्द उत्पत्ति और नाश के धर्म वाला है। तिरोभाव मतलब नाश। तो ये सारा इतना सिद्ध कर दिया सिद्धांती ने, सब कुछ हो गया, लेकिन उसके बाद भी पूर्व पक्षी मान नहीं रहा। क्या कहता है देखो 19वें सूत्र की भूमिका में, एवं च सती, ऐसा होने पर भी, यानी उत्पत्ति तिरुभाव धर्म वाला सिद्ध होने पर भी, तत्वम पांशु भी इव अवाकिरन इदम आह, तत्व को यानी सत्य को, तथ्य को, पांशु भी, पांशु कहते हैं धूल को, धूल के कणों के द्वारा के समान, पांशु भी इव अवाकिरन मतलब उसको बिखेरता हुआ, अवाकिरन मतलब बिखेरता हुआ, ये बोल रहा है। ये जो बात थी इसको ऐसे जैसे हम धूल को बिखेर देते हैं नहीं हो, ऐसे इसको दूसरे शब्दों में कहें, इतना सब होते हुए भी आंखों में धूल झोंकता हुआ, आंखों में धूल झोंकना होता है तो बोले सब हो करके आंखों में ऐसे जा रहा है जैसे आंखों में धूल झोंक करके चला गया। आंखों में धूल डाल दो तो वो दिखेगा नहीं उसको और फिर चला जाएगा। तो होते हुए भी जानबूझ करके हमको अंधा करके, अंधा करने के प्रयास में कर रहा है। तो सत्य एवं च सती तत्वम पांशु भी रेव अवाकिरन इदम आह, ये सबको बिखेरता हुआ, फैलाता हुआ, या आंख में धूल झोंकता हुआ, ढकता हुआ, तत्व को ढकता हुआ फिर एक बात को कह रहे हैं। 19वां सूत्र, तद अनुपलब्धे अनुपलम्भात आवरणोपपत्ति ही। सिद्धांति ने कहा था कि आवरण की सिद्धि नहीं हो रही है, ये कह रहा नहीं आवरण की सिद्धि होगी। कैसे होगी? तो उसका तरीका देखो। तो पहले कहा, सिद्धांति ने क्या कहा था कि आवरण की अनुपलब्धि है। क्यों? क्योंकि आवरण अनुपलब्ध हो रहा है। यही तो कहा था ना सिद्धांति ने। तो आवरण अनुपलब्ध हो रहा है ना, आवरण अनुपलब्ध हो रहा है। तो देखो सूत्र में तद अनुपलब्धे है, यानी तत् का मतलब है आवरण, और उसकी अनुपलब्धि यानी अप्राप्ति के कारण से, होने से। अनुपलम्भात, आवरण की अनुपलब्धि के अनुपलब्ध होने से। सिद्धांति ने तो कहा था कि आवरण की अनुपलब्धि हो रही है, आवरण की अनुपलब्धि होती है। पूर्व पक्षी कह रहा है कि ये जो आवरण की अनुपलब्धि आपको दिखाई दे रही है, वो उस अनुपलब्धि को दिखा दो हमारे को। उस अनुपलब्धि की भी अनुपलब्धि है, आवरण की अनुपलब्धि के अनुपलब्ध होने से। किसी ने कहा यहां गाय है, बोले गाय तो नहीं है यहाँ इस विशाल वन में, गाय की तो अनुपलब्धि है। तो गाय की अनुपलब्धि को बता दो चलो आप। उसने तो कहा था गाय की उपलब्धि को बताओ, तो कहते नहीं गाय की तो यहाँ अनुपलब्धि है। तो बोले गाय की अनुपलब्धि को बताओ। बता सकते हो? बताओ। गाय की अनुपलब्धि नहीं भाई, अब जैसे ये लेखनी है तो कहेंगे ये इसकी उपलब्धि को बता दिया है, ये रंग रूप है। अब गाय की उपलब्धि तो यहाँ पर है नहीं, तो क्या है यहाँ पर? गाय की अनुपलब्धि। बोले बताना गाय की अनुपलब्धि कहाँ पर है? बोले यहीं पर है। बताओ तो सही कहाँ है वो अनुपलब्धि? बोलो यहीं पर ही तो है इसमें। तो कहाँ है बताओ तो। जैसे कोई वस्तु को बता रहे हैं कि देखो ये रही, तो गाय की अनुपलब्धि है उसको बताओ। कैसे बताओगे? तो बोले
तद अनुपलब्धे अनुपलम्भात, बोले उसके आवरण की अनुपलब्धि के अनुपलब्ध होने से। जिसकी अनुपलब्धि अनुपलब्ध हो रही है तो क्या अर्थ निकलेगा? वो उपलब्ध है। जिसकी अनुपलब्धि अनुपलब्ध हो रही है तो इसका मतलब है वो है। तो बोले आवरण की अनुपलब्धि के अनुपलब्ध होने से आवरणों को प्रति आवरण की सिद्धि होती है, आवरण है। और आवरण है इसलिए वो शब्द पता नहीं लग रहा है, आवरण की सिद्धि है, क्योंकि आवरण की अनुपलब्धि की अनुपलब्धि है। ये शब्दों में घुमा रहा है पूर्व पक्षी। देखिए, यदि अनुपलम्भात आवरणम नास्ति, बोले यदि आप कह रहे हो कि अनुपलब्ध होने के कारण से आवरण नहीं है, सिद्धांति ने यही तो कहा था, अनुपलब्ध है इसलिए आवरण नहीं है। तो कहा यदि अनुपलम्भात आवरणम नास्ति, तो बोले आवरणम आवरण अनुपलब्धिरपि तर्हि अनुपलम्भात नास्ति। तो आवरण की अनुपलब्धि भी अनुपलब्ध होने के कारण से नहीं है। तस्य अभावात, यदि आवरण की अनुपलब्धि का भी अभाव है, तस्य अभावात अप्रतिषिद्धम आवरणम, जब आवरण की अनुपलब्धि का अभाव है, आवरण की अनुपलब्धि ही तो वस्तु को नष्ट, वस्तु की सत्ता को निषेध कर रही थी। तो बोले तस्य अभावात अप्रतिषिद्धम आवरणमिति, आवरण की अनुपलब्धि जब अनुपलब्ध है तो आवरण का प्रतिषेध नहीं कर सकते। आवरण का जो प्रतिषेध है, अप्रतिषिद्धम आवरणम, आवरण खंडित नहीं हो सकता, उसका प्रतिषेध नहीं कर सकते। तो इस पर सिद्धांति पूछता है पूर्व पक्षी से कि कथम पुनर्जानीते भवान न आवरणानुपलब्धिर उपलभ्यते इति। अब उसको रोके कैसे इसको? तो सिद्धांति ने तो कहा था आवरण की अनुपलब्धि है, तो ये सिद्धांति उससे पूछता है आप ये कैसे जान रहे हो? कथम पुनर्जानीते भवान न आवरणानुपलब्धिर उपलभ्यते, आवरण की अनुपलब्धि उपलब्ध नहीं हो रही है, ये कैसे पता लगा? सिद्धांति ने कहा था आवरण की अनुपलब्धि है, पूर्व पक्षी ने कहा आवरण की अनुपलब्धि की अनुपलब्धि है। तो सिद्धांति उससे पूछ रहा है कि आपने ये कैसे जाना कि आवरण की अनुपलब्धि की अनुपलब्धि है? जाना कैसे आपने, ये तो बताओ। उसने तो कह दिया कथन कि आवरण की अनुपलब्धि की अनुपलब्धि है, इसलिए मतलब है आवरण है। बोले पहले ये बताओ आवरण की अनुपलब्धि को आपने जाना कैसे? तो कथम पुनर्जानीते भवान न आवरणानुपलब्धिर उपलब्धे, आवरण की अनुपलब्धि उपलब्ध नहीं हो रही है, आपने कैसे जाना? तो पूर्व पक्षी कहता है किमत्र जेयम, इसमें क्या जानने की बात है, ये कौन सी बड़ी बात है? प्रत्यात्म वेदनीयत्वात्, ये तो सभी जानते हैं। आपने कई बार ये तर्क सुने होंगे ना, ये बताओ कि ये ऐसा है, और इसमें क्या बताना है, तो सभी जानते हैं। ईश्वर है, बोले बताओ कैसे, इसमें क्या बताना है, वो तो सभी जानते हैं। ईश्वर सर्वव्यापक है, कैसे? बोले तो सभी कहते हैं, सभी जानते हैं, इसमें क्या कहना है? तो किमत्र जेयम प्रत्यात्म वेदनीयत्वात्, ये तो सभी अनुभव करते हैं। या तो ये तो खैर गलत उदाहरण है, सही उदाहरण में देखेंगे। बोले कि आप सिद्ध करो कि सुख दुख होता है, बोले सुख दुख में क्या सिद्ध करना है, तो सभी जानते हैं, सभी अनुभव करते हैं, इसमें क्या सिद्ध करना है? इसमें कोई सिद्ध करने की बात है क्या? किमत्र जेयम प्रत्यात्म वेदनीयत्वात् अल्प विराम। इस पर फिर सिद्धांति कहता है समानम, बोले ये उसी के समान होगा। अब यद्यपि ये वार्तिक है और नीचे जो व्याख्या की गई है वो प्रत्यात्म वेदनीयत्वात् समानम, इस पूरे के पूरे को पूर्व पक्षी का माना गया है। लेकिन दूसरे टीकाकार सिद्धांति सुदर्शनाचार्य जी यहाँ पर प्रत्यात्म वेदनीयत्वात् तक पूर्व पक्षी का मानते हैं और समानम ये सिद्धांति का मानते हैं। और इसके आगे का जो भाष्य है ये सिद्धांति का मानते हैं। सामान्यतः क्या होता है कि जो वार्तिक होता है, वार्तिक का वही अंश फिर भाष्य में खोला जाता है। यहाँ पर ये जो पूर्व पक्षी की बात है किमत्र जेयम, ये पूर्व पक्षी का कथन और प्रत्यात्म वेदनीयत्वात्, इसको भाष्यकार आगे बोल नहीं रहे। आगे की जो व्याख्या है वो समानम की व्याख्या है, ऐसा सुदर्शन जी कहते हैं, वो संगत भी है। समानम कि अयम खलु आवरणम अनुपलभमानः प्रत्यात्मम एवं संवेदयते न आवरणम उपलभ्ये इति। उपलब्धते लिखा हुआ है, इसको उपलभ्ये इति कर लीजिए, ते को काट दीजिए और भा पे एक ही मात्रा लगा लीजिए। ये सिद्धांत कह रहा है कि अयम खलु आवरणम अनुपलभमानः,
ये जो आवरण है ये उपलब्ध ना होता हुआ, प्रत्यात्म एवं संवेद्यते, संवेदयते, प्रत्येक आत्मा को जान के द्वारा जाना जाता है। क्या? न आवरणम उपलब्ध है, मैं आवरण को उपलब्ध नहीं हो रहा हूं, यानी आवरण को नहीं जान पा रहा हूं। इति कैसे? यथा कुड्येन आवृतस्य आवरणम उपलभमानस्य प्रत्यात्मम एवं संवेदयते अल्प विराम। जैसे कुड्य, कुड्य मतलब दीवार, कुड्य से आवृत का आवरण उपलब्ध करते हुए हर व्यक्ति इस बात को स्वीकार करता है, जान लेता है कि कोई चीज दीवार से छुपी हुई है, तो सभी इस बात को जान लेते हैं कि दीवार है, यहां पर सभी को पता लग जाता है। तो यथा कुड्येन आवृतस्य आवरणम उपलभमानस्य प्रत्यात्मम एवं संवेदयते, जो जो भी आवरण को उपलब्ध कर रहा है वो इस बात को जान लेते हैं। सा इयम आवरणोपलब्धिवत आवरण अनुपलब्धिरपि संवेद्या एव इति। तो जिस प्रकार से आवरण की उपलब्धि सबको अनुभव में आती है, वैसे ही आवरण की अनुपलब्धि भी सबको पता लगती है। यहाँ कोई आवरण नहीं है, ये सबको पता लगता है। एवं च सती, ऐसा होने पर अपहृत विषयम उत्तर वाक्यम अस्ति इति। ये जो बाद वाला वाक्य है, बाद वाला वाक्य का मतलब है 20वां सूत्र, ये अपहृत विषय वाला है, खंडित विषय वाला है। आगे जो कहा जा रहा है वो भी खंडित हो ही जाएगा, इसी से खंडित हो जाएगा, भाष्यकार ने पहले ही लिख दिया। तो पूर्व पक्षी और फिर और हेतु प्रस्तुत करेगा, अभी आगे इस चर्चा को और चलाएगा, उसको हम बाद में देखेंगे। आज का विषय इतना ही रखते हैं। प्रणव। सभी को सादर विवाद।